हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम लेटर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल हमने पूरे 10 क्वेश्चंस किए थे इसके ऊपर, तो आज वापस कंटिन्यू करते हैं वहाँ से। तो इसका जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है। पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें तीन लेटर हैं, इसमें ना तो कुछ अपोजिट लेटर हमें कुछ दिखाई दे रहा है। तो अगर अपोजिट लेटर नहीं दिखाई दे रहा तो हम इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले एन की 14, टी की 20, आर की 18, टी की वापस 20, वी की जगह 22 और जेड की जगह 26। यहाँ 26 लिख लेते हैं। फिर एक्स की 24 और एच की 8। अब इसमें देखते हैं कि एन से टी पर आने पर इसमें +6 हो रहा है और टी से वी आने पे +2 और 18 से 26 मतलब आर से जेड में आने पे +8 हो रहा है। ठीक है, और वापस इसमें देखते हैं 20 से 26 टी से जेड पे आने पे +6 हो रहा है और वी से एक्स आने पे +2 और जेड से एच आने पे +8 हो रहा है। तो इसमें जो पैटर्न हमें दिख रहा है अभी +6 +2 और +8 का दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एफ जेड पी। एफ की लिखते 6, जेड की 26 और पी की जगह 16। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले +6 हो रहा है तो +6 करेंगे। 6 + 6 12, तो 12 की जगह क्या आएगा एल। एल हमें 3 ऑप्शन में दिख रहा है, इस ऑप्शन को हटा देते हैं। ठीक है, अब 2 + 2 26 + 2 तो बी। अब हम देखते हैं बी किस ऑप्शन में दिख रहा है, हमें सिर्फ ए के ऑप्शन में दिख रहा है LBX, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी। और एक बार वो चेक कर लेते हैं, इसका लास्ट वाला भी हम चेक कर लेते हैं। 16 में +8 करेंगे तो कितना आएगा 24, तो 24 में क्या आता है एक्स, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है LBX। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये पूछा गया CHSL के Tier 1 में 2023 का अभी का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब इनकी हम प्लेस वैल्यू भी लिख लेते हैं। ई की जगह 5, जे का 10, एन की 14, आई का 9, आर का 18 और वाई का 25। अब इसमें देखते क्या, और इसमें जैसे कि ए से ई आने पे +4, इधर हो रहा है +8 +11, इधर +4 हो रहा है। 5 से 9 आने पे, 10 से 18 आने पे +8 +9, तो इसका जो पैटर्न चल रहा है +11 तो इसका जो पैटर्न चल रहा है +4 +8 और +11 का पैटर्न चल रहा है इसमें आगे। तो अब IRY के आगे क्या आएगा ये हमें देखना है। 9, 18 और 25, तो इसमें +4 करना है। तो +4 करने पे 13 की जगह क्या आता है M सभी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, और +8 में +8 करने पे 26, जो 26 की जगह क्या आता है जेड 3 ऑप्शन में आ रहा है, इस ऑप्शन में आ रहा है, इस ऑप्शन को हटा देंगे हम। 25 में +11 करने पे 36, तो 36 की जगह क्या आएगा जे। 36 की जगह जैसे 25 में +11 करेंगे तो 26 + 10, तो 10 की जगह जे आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MJ। तो इसका ये कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, बी ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी CHSL में पूछा गया है, हम इसका लिख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन लिखते हैं एक बार। अब इनकी भी प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं। एन का 14, सी का 3। अब इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे। 1 से 23 जाने पे +22 हो रहा है और ए को हम 27 भी लिख सकते हैं। तो 27 से 23 में जाने पे -4 हो रहा है और इसको +6 हो रहा है। यहाँ पे +13 हो रहा है।
अब यहाँ पे 23 से 19 जाने पे -4 हो रहा है, और 8 से 14 +6, और 16 से 3 +13 हो रहा है। ठीक है, प्लस 16 से इधर 3, 16 से 3 जाने पे -13 हो रहा है। अब इधर भी हम एक बार लिखते हैं इनकी प्लेस वैल्यू 15, 20, 16, यहाँ -4 और यहाँ +6 हो रहा है, और इधर 13 से 16 जाने +13। मतलब इसमें आगे के दो पैटर्न तो सही सेम चल रहे हैं, -4 और +6 चल रहा है, लेकिन जो 13 है वो एक बार प्लस में आ रहा है और एक बार माइनस में हो रहा है। तो यहाँ प्लस आ रहा है लास्ट में, तो अब माइनस, इधर एक बार +13, अब यहाँ अब -13 में चलेगा, तो हम -13 इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब OTP इनकी प्लेस वैल्यू 15, 20, 16। अब इसमें -4 करेंगे तो 11, 11 की जगह क्या आता है, के सभी ऑप्शन में आ रहा है, और 20 + 6 कितना होता है, जेड, तो के जेड एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें, वो भी सी ऑप्शन में। और एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं, के में -13 करेंगे तो 3 में सी, तो हमारा के जेड सी, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंगल वर्ड का है, तो हम सबसे पहले क्यू की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे क्यू की क्या है, इधर 17, ओ की कितनी है 15, एम की 14, एम की 13, और के की 11, आई की 9, जी की 7। अब यहाँ पे 17 से 15 जाने पे -2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर इधर भी -2 हो रहा है, तो यहाँ भी -2 हो रहा है। 9 से 7 जाने पे -2 हो रहा है, तो आगे भी -2 ही होगा, -2। तो 7 में से 2 गए तो कितने हुए, 5। तो 5 की जगह क्या आता है, ई। तो इसका सही आंसर आएगा ई, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है QWRT। अब ये Q से स्टार्ट हो रहा है और किस पे ख़त्म हो रहा है, T पे। तो एक बार हम इसको ऐसे बांट लेंगे, Q पे ख़त्म हो, Q पे चालू हो रहा है, T पे ख़त्म हो रहा है, Q पे चालू हो रहा है, अब ये R के बाद यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और ये इस तरह से हम इसको ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि R के बाद क्या है, T, तो यहाँ R के बाद कुछ नहीं, तो यहाँ T लिख देंगे हम। ठीक है, और वापस यहाँ पे T के पहले क्या रहा है, R, तो यहाँ मतलब इसका जो पैटर्न चल रहा है QW-RT। अब यहाँ QW आ जाएगा T के बाद। अब हमें देखना है कि जैसे F, अब यहाँ इधर एक बार हम वापस यहाँ Q लिख लेते हैं कि F, अगर यहाँ F आ रहा है तो यहाँ भी F आना चाहिए QW के बाद, पर यहाँ किसी ऑप्शन में हमें F नहीं दे रखा, तो हमें सोचना है कि F के पहले क्या आता है, E, तो यहाँ E इसलिए रखा गया है, तो E ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा हमें इसमें। तो यहाँ E आ गया, F, तो QW, F के बाद क्या था, EFG, तो यहाँ G आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आएगा EWTGRQW। तो ये किस ऑप्शन में है एक बार हम चेक करते हैं, EWTGRQW। तो यह तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई देगा आंसर, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होगा, पहले हमें इसको ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, फिर हम चेक करते जाएंगे कि हाँ इसके पहले क्या रहा है, इसके बाद क्या रहा है, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसमें इधर एक डैश आएगा, इधर भी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। अब इसमें देखना है हमें AC, यहाँ C के बाद क्या आ रहा है, D, तो यहाँ D लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पैटर्न जो चल रहा है ACDB, ये डबल A आ रहा है, तो यहाँ वापस A आएगा, डबल A। तो यहाँ जो पैटर्न चल रहा है वो ACDBA, तो यहाँ पे इस तरह का पैटर्न चल रहा है, तो हमें
वापस इसमें ग्रुप में डिवाइड करना है। ये एक ग्रुप हो गया और ACDBA यहाँ पे ए आ जाएगा हमारे, तो ये इधर से डिवाइड हो गया। तो ACDBA, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, DADBCADBA। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा हमारा। बस इसमें सीरीज़ वाले में ऐसा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस हमें देखना है कि आगे कौन सा लेटर आ रहा है, पीछे कौन सा लेटर आ रहा है। थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ेगा इसमें आपको अल्फ़ाबेट जो नंबर है वो भी याद, मतलब कि उसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही सीरीज़ वाला आ गया, तो वापस देखते हैं। अब इसमें क्या आ रहा है, आर के बाद आ रहा है एम, तो यहाँ एम लिख देंगे, RMVQL। तो ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, RMVQL, क्यू तक ही है, RMVQL, एल तक, आर पे स्टार्ट हो रहा है और एल पे ख़त्म हो रहा है। तो एक बार हम लिख लेते हैं RMVQL। तो यहाँ RMVQL, यहाँ आर आ जाएगा, MVQL, RMVQL, और इसका आंसर आ जाएगा MRQVLV। ये इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वापस सीरीज वाला आ गया। अब इसमें वही वापस बी के बाद यहाँ पर हमें डबल बी दिख रहा है, तो वापस बी स्टार्ट आ जाएगा, बी डबल बी डबल सी, तो यह सी, तो इसका क्या चल रहा है, डबल बी डबल सी ए, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ए पे, डबल बी पे चालू, ए पे ख़त्म, डबल बी पे चालू, ए पे ख़त्म, डबल बी पे चालू, ए पे ख़त्म, तो डबल बी डबल सी ए, डबल बी डबल सी ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BCCB। तो इसी किस ऑप्शन में है, हमारे सारे ऑप्शन गलत है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 वाले सब। तो पहला वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, BCCB इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें पहले देखते हैं कि ये सब लेटर सेम है, ये भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है, ये भी 7 है, लेकिन जो ये है इसमें लेटर हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसमें कितने लेटर है, 3 3 6 3 9 2 11 लेटर है, और हमें आंसर किसमें दे रखा है, 7 लेटर है, 3 3 6 7 लेटर में है सारे, तो हमें 7 में ही सॉल्व करना है। तो हम पहले लिखते हैं इसमें किस तरह का, क्योंकि ये सब लेटर है जो सब मिलते जुलते हैं, इसमें कोई मतलब कि हमें नंबर जो उनकी प्लेस वैल्यू उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब ये नेक्स्ट दे रखा है RBTU, RB कैसे दे रखा है, RB, इधर R आ गया, फिर B आ गया, फिर TE, लास्ट के 2 वर्ड उठा लिए, फिर इसमें TE, फिर ये जो UIT जो बचे ये बैकवर्ड में लिख दी, UIT। अब नेक्स्ट कैसे दे रखा है, वही उसी तरह का पैटर्न, ये 2 वर्ड ले लिए, BE, लास्ट के 2 वर्ड ले लिए, TI, ये ITA, सॉरी इधर IT, तो ये IT ले ली, अब बैकवर्ड में UTR चला दे, UTR, ये इसी तरह। तो नेक्स्ट भी इस तरह का होगा, पहले हम ये 2 वर्ड उठा लेंगे, ET, फिर लास्ट के 2 वर्ड TR, डबल TR, और फिर ये बैकवर्ड में चला लेंगे UIB। अब ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ETTRUIB, ये फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा आंसर आ गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिंगल वर्ड वाला है, तो इनकी हम तो प्लेस वैल्यू लिख ही लेते हैं पहले, 1, D की 4, H की 8, N की होती है 14, इसमें क्या हो रहा है, +3 +4 +6 हो रहा है। अब इसमें हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि आगे क्या हो रहा है, तो एक बार हम इस वापस डिफरेंस लेंगे इसका,
यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, तो आगे +3 होगा, तो 6 + 3 9, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 + 9 करेंगे हम, 14 और 9 तो कितने होते हैं यहाँ 23 हो जाएंगे। तो 23 पे क्या आता है W, तो हमारा W किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ये भी सिंगल वाला है तो इनके पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। C 23 5 23 आगे। अब इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से पैटर्न चलेगा। E 23 2 बार 23, इसमें इस तरह का पैटर्न चलेगा अल्टरनेट वाला, +2 0, तो यहाँ पे +2 आएगा वापस, तो +2 पे क्या आएगा 5 + 2 7, तो 7 की जगह हमें पता है G आता है, तो G किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब ये हमें इसमें वर्ड सब में सेम दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें हमें कहीं भी प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम इसका लिखते हैं, इसमें कैसे सॉल्व हो रहा है। इसमें इन्होंने इसमें क्या किया कि लास्ट का एक वर्ड उठाया SO, ये 2 उठा ले और बीच के सेम लिख दिए RGAN, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें इसने लास्ट के अब बैकवर्ड से 2 वर्ड उठाए SN, और पहले से सिर्फ एक ही उठाया SNO आ गया, SNO, और बीच के सेम वर्ड जो 3 बचे वो लिख देंगे RGA। अब वापस जो अगला है वो भी फर्स्ट से ही सॉल्व होगा। तो इसमें अब क्या करना है, पहले इन्होंने एक उठाए फिर 2 उठाए, अब हमें 3 वर्ड उठाने बैकवर्ड से। तो बैकवर्ड से कौन से वर्ड उठाने, SNA, और फर्स्ट O तो आएगा ही, और बच्चे कौन 2 वर्ड RG लिख देंगे। तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है, SNAORG, ये है थर्ड ऑप्शन में, तो हमारा C ऑप्शन सही है इसका। तो आज का हमारा जो सेशन है यही ख़त्म होता है। बस इन क्वेश्चन में हमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, और हमें अल्फ़ाबेट के जो नंबर वैल्यू है, जो उनकी प्लेस वैल्यू है, वो याद करनी है। तो क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने में कुछ भी टाइम नहीं लेंगे, और बाय ऑप्शन हम सॉल्व भी कर सकते हैं। इसमें बाय ऑप्शन देख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसके आगे मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगी। तो कल मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।